तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिनिस्टर जेंग से। याद है ना मिनिस्टर जेंग के साथ क्या हुआ था, उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिए गए थे। तो पुलिस वाला लेके उसको जेल वेल में यहाँ पे डाल देती है। जेल में बैठा हुआ था तो जेल का जो मिनिस्टर यहाँ पे था, क्राइम डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर, वो आता है कुछ खाना लेकर और कहता है ये लीजिए खाना। वो भी कहता है खाना लेकर आए हो क्या? ये भी कहता और नहीं तो क्या यार, ये सब क्यों इसके पीछे थे, छोड़ देते हम, जाने देते हम, फालतू में सालों ने यहाँ पे इल्ज़ाम लगा दिया। वो भी कहता है ज़िंदगी में बहुत ही मुसीबत यहाँ पे झेला है, ये भी उनमें से एक छोटा सा मुसीबत है, झेल लूँगा, ये भी झेल लूँगा। मिनिस्टर भी कहता हो कि ठीक है अलविदा, इतना बोल के वो जा रहा था तो सामने से दो बंदे आते हुए दिखाई देते हैं। एक मिनिस्टर काओ, वो एक कमीना बंदा राजा का सपोर्टर, और दूसरे योंग शियोंग जिसने इल्ज़ाम लगाए थे। तो वो भी कहता हाय कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, सब कुछ बढ़िया? वो भी कहता है यहाँ पे क्या करने आए हो? तो बोला भी जाता है पूछताछ करने आए हैं और क्या। तो ये कहा जाता है पूछताछ करने का ये कोई टाइम नहीं हुआ, ये तो आधी रात यहाँ पे हो रही है। आधी रात में कौन सा पूछताछ किया जाता है? लेकिन तो भी वो लोग गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी करके उस मिनिस्टर को पीछे ढकेल के वो मिलने के लिए चल जाते हैं मिनिस्टर जेंग से। और ये सब कुछ देखकर हमारा मिनिस्टर समझ जाता है कि भाई ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आए मिस्टर जेंग के साथ, मुझे जाके शाओ क्वेन को बताना पड़ेगा। तो वो शाओ क्वेन को बताने के लिए निकल जाता है। इनकी ओर आते हैं, बोला भी जाता है क्या करे, उसको ठिकाने लगाना है क्या? तो काओ भी कहता और नहीं तो क्या, ठिकाने लगाना है। तो जेंग के पास आते हैं और कहते हैं हेलो जेंग कैसे हो? जेंग कहता है योंग शियोंग साले तेरी माँ का, तू कमीने? वो भी कहता है यस मैं कमीना, मैंने जेन भाई के साथ मिलकर सबको यहाँ पे मारा था और तेरे परिवार के हर एक मेंबर को मैंने तो अपने हाथों से यहाँ पे मारा था। तू सारा लकी था जो बच गया, इस बार तुझे नहीं बचने, तू इस बार नहीं बचेगा, इस बार तू यहाँ पे पक्का मरेगा। तो सामने वाला भी कहता है कि कैसे? तो ये भी कहता है कैसे भाई, हम तुझे मारेंगे, अपने हाथों से मारेंगे। रही बात शक, शक किसी को है ना बिल्कुल भी तेरे हमारे ऊपर नहीं जाएगा, हम तुझे मारेंगे और मार कर तुझे ना भाई लटका देंगे, ऐसा लगेगा तूने सुसाइड कर लिया है। लोगों को वैसे भी शक होने लगा कि शायद मेन मर्डर तूने यहाँ पे किया था, तो सबको लगेगा तू को गिल्टी महसूस हुई और गिल्टी महसूस होने के चक्कर में तूने सुसाइड यहाँ पे कर लिया। तो वो भी कहता कमीने हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा कमीने हो। तो वो लोग भी कहते यस हम कमीने हैं और हम अपना काम यहाँ पे पूरा करने आए। तो बड़ा सा कुछ पट्टा लेते हैं और पट्टा लेके गला दबाने लग जाते हैं और कहते हैं भाई तुझे मौका यहाँ पे मिला था कि छोड़ ये सब, जाके चुपचाप अपना काम कर, लेकिन नहीं, तुझे ही मासूम लोग के लिए न्याय चाहिए था, ले यार अब तेरे लिए कोई भी न्याय नहीं मांगेगा। तो मरने से पहले उसको अपना पूरा फ्लैशबैक याद आता है कि मतलब फ्लैशबैक याद नहीं आता, एक छोटा सा राइटर ने बड़ा कमाल का सीन यहाँ पे दिखाया है, जो चीज़ हुआ नहीं है लेकिन वो चीज़ भी होते हुए दिखाया है। याद है ना क्या बोला गया था कि अपना काम पूरा करके एक मिनिस्टर बनकर मैं अपनी माँ से मिलने गया था, लेकिन माँ जब तक मारी जा चुकी थी। तो इस फ्लैशबैक के अंदर वो अपनी माँ से मिलने जाता है लेकिन इसकी माँ मरी नहीं थी, इसकी माँ यहाँ पे जिंदा थी। यानी शो डायरेक्टर ये दिखाना चाहता है कि जो इसका सपना था ऐसे आकर अपनी माँ से मिलने का, उस जिंदगी में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जब अब वो मर चुका है तो मरने के बाद अपनी माँ से यहाँ पे मिल लेगा। हाँ तो ये बड़ा कमाल का सीन था, दो छोटा सा ही पेज का सीन था लेकिन बड़ा कमाल का था। अब आते करंटली जब शॉ क्वेन को खबर मिलती है, वो भागा भागा आता है लेकिन वो जब तक लेट हो चुका था। मिस्टर जेंग की बॉडी सामने लड़की हुई थी, ये मिनिस्टर भी देख के दम चिल्लाता है, रोने लग जाता है। शॉ क्वेन भी कहता क्यों किया, क्यों किया? वाई गोंग ने बोला, मैंने बोला, सब लोग यहाँ पे कह रहे थे कि राजा हो या फिर राजा की प्रजा हो, सब यहाँ पे कमी नहीं है, सब यहाँ पे कुत्ती है, मैं सबके लिए न्याय लूंगा करके आ गया, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? वो लोग तेरे न्याय के लिए यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, तुम जाते अपनी काम यहाँ पे करते। जिंदगी में वैसे भी तुमने बड़ी मुसीबत यहाँ पे झेला था, जिंदगी का कुछ ही टाइम यहाँ पे बचा हुआ था, अच्छे से यहाँ पे जी लेते, लेकिन नहीं, इन कमीनों के चक्कर में तुमने अपनी जान यहाँ पे गंवा दी। उसकी बॉडी लेता है, उसको कवर यहाँ पे कर देता है और कवर करके निकल जाता है कि बाकी का जो काम है ना मैं करूँगा, उनके लिए भी न्याय करूँगा और इनके लिए भी न्याय करूँगा। इतना बोल के निकलता है तो कोई कमीना बंदा यहाँ पे था, वो भड़कता है कि साले ये जेल है, बिना परमिशन से तू आधी रात को ऐसा कैसे यहाँ पे घुस सकता है? तो शॉ क्वेन उसको कुछ नहीं करता, इग्नोर मार के चल जाता है। तो मिनिस्टर भी लाइक साले रुक, तेरी तो इग्नोर मारेगा। तो दूसरा मिनिस्टर भी कहता सुन, इंसान को एक ही ज़िंदगी मिलती है, क्यों गंवाना चाहता है, चुप रहे। सामने वाला भी डर जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि शॉ क्वेन गुस्से में छेड़ मत वरना मार डालेगा। देखते भाई गुस्से में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या यहाँ पे करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।